बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, मैं हूं शहाब इस्लाम। वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैं मंथली स्कूल रिकॉर्ड जो होता है फ़ीस कलेक्शन का, वो किस तरह मेंटेन करेंगे आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। और इसके साथ ही अगर हमें स्लिप देनी हो, जैसे कोई भी फ़ीस पे कर रहा है और उसको एक डुप्लीकेट स्लिप निकाल के रखनी है और एक स्लिप हमारे पास रिकॉर्ड में रहे, तो ये सारा काम सभी कैसे अकाउंट्स का मेंटेन कर सकते हैं आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। और इसी के साथ जो होगा वो एडमिशन का रिकॉर्ड और स्टार्टिंग अगर कोई एडमिशन फॉर्म, जैसे एडमिशन के वक्त एंट्री कर रहे हैं हम, तो उसका एक फॉर्म जो बनेगा फिल करके हम उसका भी प्रिंट आउट निकाल के इन हैंड या ओवर हैंड कर सकें। तो वो चीज़ सारा रिकॉर्डिंग मेंटेन किस तरह कर सकते हैं अकाउंट्स ऑफ स्कूल्स के अकाउंट्स के हवाले से, एडमिशन एंट्री, फॉर्म एडमिशन, और इसके अलावा जो फ़ीस पे होगी मंथली वो, और उसकी जो पे स्लिप होगी, वो सब रिकॉर्ड किस तरह मेंटेन कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। और इसके अंदर जो ऑप्शंस यूज़ होंगे वो डेवलपर टैब और सिंपल जो होगा नॉर्मल डेटा एंट्री का काम होगा। डेटा एंट्री के अलावा जो फॉर्मेटिंग होती है वो हर क्लास में मैं समझाता हूँ आपको, और एक शीट से दूसरे शीट पे डेटा लुकअप करना है। तो तफसील से सारी चीज़ें आज की इस क्लास में डिस्कस करूँगा आराम से, और सही तरह से जो मैं चीज़ें बताऊँगा ऑप्शंस के साथ गौर से देखिएगा, वो इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा और नया सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन किया हुआ है मैंने, वर्जन 2019 है। सबसे पहले एक शीट का रिकॉर्ड हमें बनाना है, डेटा तैयार करना है। इसके लिए मैं कर रहा हूँ सीरियल नंबर, और यहाँ से इस जगह से शुरू करेंगे, फॉर्मेटिंग एंड के अंदर रख देंगे, और स्टार्टिंग सीरियल नंबर, एडमिशन नंबर, कॉलम सही करने के लिए टॉप कॉलम के पास जाएंगे, डबल क्लिक, ऑटो फिट हो जाएगा कॉलम। एडमिशन नंबर के बाद एडमिशन डेट, फिर डबल क्लिक, टॉप कॉलम पे ऑटो फिट हो जाएगी कॉलम विथ, और इसके साथ एडमिशन डेट के बाद आ जाएगा नेम ऑफ स्टूडेंट, और फादर नेम, फादर नेम के बाद टैब प्रेस कर रहा हूँ, नेक्स्ट कॉलम, एड्रेस, एड्रेस के बाद कॉन्टैक्ट, क्लास, नेक्स्ट सेक्शन, रोल नंबर, रोल नंबर के बाद डेट ऑफ बर्थ, नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी जेंडर, फिर टैब प्रेस किया, नेक्स्ट हेडिंग रिलीजन्स, रिलीजन, रिलीजन के बाद मंथ ऑफ फीस, फिर टैब प्रेस किया, नेक्स्ट कॉलम के अंदर आ गए कैश या बैलेंस, स्लैश कर देता हूँ, और लास्ट हेडिंग आ जाएगी अमाउंट। अब इस सेल से मुझे फर्स्ट कॉलम पे जाना है क्योंकि डेटा काफ़ी ज़्यादा हो गया है हमारे कॉलम का, तो फिर कंट्रोल के साथ राइट लेफ्ट फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे। 1 2 सीरीज़ के लिए मैंने 1 और 2 लिखा 2 सेल के अंदर, और यहाँ इस जगह आके दोनों को सिलेक्ट करा, माउस पॉइंटर सेल के कॉर्नर पे ले आएंगे, क्लिक करके नीचे ड्रैग, एडमिशन नंबर। अब जो भी यहाँ से होगा एडमिशन नंबर 10 से जैसे स्टार्ट कर रहे हैं, 11 12 इस तरह से चलाना है, या कोई ख़ास नंबर अपने आप को देने, इस तरह भी कर सकते हैं। तो इसको मैं फ़िलहाल 101 से कर रहा हूँ एडमिशन नंबर, और नीचे ड्रैग करके लेके आ रहा हूँ। नेक्स्ट आ जाएंगे डेट, एडमिशन 3 मार्च है और 5 मार्च, यानी जो भी जो एडमिशन डेट होगी वो लिख लेंगे। इसको मैं नीचे सिलेक्ट करके ड्रैग कर रहा हूँ, और ऊपर प्रीवियस कुछ डेट एंट्री कर देते हैं, 2019 5 फरवरी 2000
10 फरवरी, यही सारा रिकॉर्ड जो मैं आज की इस क्लास के अंदर समझा रहा हूँ, यही आप इंस्टीट्यूट्स, कॉलेज या कहीं भी कोई फ़ीस कलेक्शन का एक्सेल के अंदर अगर डेटा बना के रखना चाह रहे हैं, एज अ डेटाबेस के तौर पे भी एक्सेल का यूज़ करते हैं हम लोग, तो वहाँ भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आज की ये क्लास। रिकॉर्ड मेंटेन करके रख सकते हैं इसका। तो एडमिशन डेट के बाद नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ से देखें क्लिक कर रहा हूँ मैं, 5 नंबर की जो रो है इसमें हमारी हेडिंग्स आ रही हैं, और यहाँ से क्लिक करके मैं इसको होम मेन्यू में जा रहा हूँ। होम मेन्यू में क्लिक करेंगे, यहाँ दिया मैं रैप टेक्स्ट से ये होगा कि तमाम हेडिंग्स जो होंगी वो इस तरह स्पेस हमें कम लगेगी, और यहाँ से हम कॉलम, जैसे इसमें काफ़ी स्पेस ज़्यादा हो रही है सिर्फ हेडिंग की वजह से, तो टॉप कॉलम से जाके हेडिंग को हम क्या कर रहे हैं, इतना रख रहे हैं कि हमारे पास स्पेस जो है वो ख़त्म हो जाए कॉलम के अंदर, और हेडिंग्स भी हमारी सामने स्क्रीन पर हैं। तो इस तरह से जब कोई लार्ज डेटा बना रहे हो एक्सेल का, तो यही तरीका होता है। ऑल रो सिलेक्ट करके आप जो कॉलम विथ कम हो सकती है वो इस तरह से सेल रैप करके कॉलम विथ को सेट कर लें। लेकिन अब बाज़ दफ़ा किसी सेल के अंदर एंट्री ज़्यादा भी हो सकती है, तो अभी फ़िलहाल इसमें एडजस्ट हो गया एडमिशन में, और एडमिशन डेट को हम डबल क्लिक करेंगे ऑटो फिट। नेम ऑफ स्टूडेंट के अंदर हो सकता है कि ये ज़्यादा भी कोई बड़ा नाम आ जाए, तो इसलिए अभी इसको पहले एंट्री कर लेते हैं हम, उसके बाद कॉलम विथ को सेट कर लेंगे। तो यहाँ जो ऊपर की हेडिंग है, इवनिंग शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट, इदारे का नाम, ये सब फॉर्मेटिंग एंड में मैं करूँगा, मार्जिन सेंटर वगैरह सब बताऊँगा इसके अंदर। फ़िलहाल यहाँ पर अभी हम डेटा एंट्री कर रहे हैं। यही काम डेटा एंट्री के भी कहलाता है, यानी बहुत से सवाल इस तरह के आते हैं कि डेटा एंट्री किस तरह की जाती है। तो एक्सेल में भी होती है, एक्सेल में भी इसी तरह होता है कि सिंपल आपको हेडिंग्स बनी हुई मिल जाए या फॉर्मेट बना हुआ दिया जाता है, और उसके बाद कहा जाता है कि कोई पेपर्स आपके हैंड ओवर कर दिए जाते हैं, कहा जाता है कि आप इसके अंदर ये सारी एंट्री करके दें। तो वहाँ पर इस तरह से फिर काम होता है कि आप एंट्री कर रहे होते हैं सिर्फ वहाँ पर उस चीज़ की। और जो भी नाम होंगे यहाँ इस तरह से डेटा की एंट्री जो है वही डेटा एंट्री कहलाती है। तो इस तरह से एंट्री हो जाएगी यहाँ पे। अब जो भी एड्रेस होते हैं वो इस तरह से एंट्री होती है। लोकेशन भी आप डाल सकते हैं, एड्रेस डिटेल में होगा तो इसका लाजमी सी बात है कॉलम को थोड़ा सा आपको बड़ा करके रखना है। कॉलम विद मैंने बताया ऊपर टॉप कॉलम हेडिंग के पास से आप एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह। इसी तरह नेक्स्ट जो होगा वो रिकॉर्ड आ जाएगा। जो भी रिकॉर्ड होंगे वो सारे नाम आप यहाँ पे एंट्री कर देंगे। फ़िलहाल इन्हीं 3 नाम को मैं सेलेक्ट करके ड्रैग कर रहा हूँ। ये डेटा एंट्री आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, जल्दी जल्दी आप फिर जो होगा वो एड्रेस को एंटर करेंगे। यहाँ पर जो भी होगा मोबाइल वगैरह कॉन्टेक्ट वो नंबर्स आ जाएंगे सारे, या फिर होम कांटेक्ट करना है तो इस तरह से सारे होम कांटेक्ट एंट्री करेंगे। और डबल क्लिक ऑटो फिट कर रहा हूँ मैं, स्क्रॉल से यहाँ राइट साइड लेकर आ रहा हूँ इसको। टोटल 7 नंबर, और यहाँ से इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ। तो जो कांटेक्ट का रिकॉर्ड होगा वो भी आप इस तरह से मेंटेन कर लेंगे। यहाँ पर आ जाएगी आपकी सेकंड है, क्लास फर्स्ट है, 10th है, 9th है, तो इसके लिए सारा रिकॉर्ड जो होगा वो आप इस तरह से एंट्री करेंगे। और इसी को अगर आप सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट में रखना चाह रहे हैं तो इसके लिए मैं बता देता हूँ तरीका। सब सेल में आप फिर उसको स्क्वायर के तौर पे दिखा सकते हैं ऑप्शंस को। यूँ इस तरह सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल 1 इसमें जो एक्सेल होता है फॉर्मेट सेल की सेटिंग होती है, डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें ये ऑप्शन दिया हुआ था सुपर स्क्रिप्ट, चेक लगा के ओके करेंगे।
तो यहाँ से देखें इस तरह से ये फॉर्मेट लिखा हुआ आ जाएगा आपका। और नॉर्मल रखना है तो नॉर्मल भी रख सकते हैं, यही फॉर्मेट हर सेल पे देना है आपको। यहाँ से आए फॉर्मेट प्रिंटर और ऑल सेल सेलेक्ट कर लें, लेकिन इसको सिंगल सिंगल सेलेक्ट करके ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। Ctrl+1 सुपरस्क्रिप्ट और इस तरह से देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास सेक्शन जो भी होगा वो इस तरह से बी है, सी है। और सेक्शन के बाद आ जाएगा रोल नंबर। रोल नंबर में आप अल्फ़ाबेट के साथ रखना है तो अल्फ़ाबेट के साथ भी दे सकते हैं, जैसे GR नंबर वगैरह होता है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ GR12 और इसी को अगर मैं नीचे ड्रैग करूँगा 3 4 5 इस तरह से ये ड्रैग होकर आ जाएगा। और नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ, फर्स्ट जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी रिकॉर्ड एंट्री करनी है, मैंने पहले बताया। तो यहाँ पर आपकी टाइपिंग स्पीड मैटर करती है, तो इस तरह से मैं इसी को फ़िलहाल ड्रैग कर रहा हूँ। तो जो डेट ऑफ बर्थ जिसकी होगी वो इस तरह से एंट्री करेंगे। जेंडर ऑल मेल रखे हैं, मेल। नेम जो होंगे उस हिसाब से जेंडर मेल या फीमेल। Ctrl+D ड्रैग करने की शॉर्टकट की है। इस्लाम कर देता हूँ यहाँ पे, ये भी Ctrl+D ड्रैग हो गया। मंथ ऑफ फीस, यहाँ पर मुझे मंथ और ईयर लिखा हुआ दिखाना है सिर्फ, क्योंकि यहाँ एडमिशन जो था उसी के वक्त यहाँ जो डेट आ रही है वो तो लिखी हुई है, लेकिन इसके साथ मैं चाह रहा हूँ कि मंथ ऑफ फीस जो भी हो इनका यहाँ पर हमारे पास मंथ और ईयर लिखा हुआ। तो इसके लिए आप टैक्स फार्मूला लगा लें, इक्वल टैक्स, और जो यहाँ इनकी डेट आ रही है ये सिलेक्ट करें। फर्स्ट सेल इसको भी ड्रैग करेंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ देख लें फार्मूला बार में उस सेल में जो हमने फार्मूला लगाया टैक्स लिखा है, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ एडमिशन डेट वाला सेल सेलेक्ट करा। मैं फार्मूला बार इसलिए दिखा रहा हूँ यहाँ से क्योंकि फार्मूला हमारे सामने एक्टिवेट नहीं है। वहाँ सेल हमने स्क्रॉल करके राइट साइड लेफ्ट साइड मूव किया है, लेकिन फार्मूला बार में जिस सेल में हम फार्मूला लगा रहे होते हैं नज़र आ रहा होता है कॉमा, और इसमें से हमें मंथ चाहिए। MM 3 दफ़ा किया, फिर हमने इन्वर्टेड कॉमा दिया, कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा 4 दफ़ा, Y 3 दफ़ा सॉरी, Y ब्रैकेट क्लोज, इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। तो ये फार्मूला लगा के इंटर जैसी करेंगे, वहाँ हमारे पास टैक्स फार्मूला वैल्यू आ गई। वैल्यू के बाद फॉर्मेट टैक्स में हमने कहा MMM, अच्छा सॉरी, यहाँ से जो 2 इन्वर्टेड कॉमा दिए हैं ये हटा दें। फिर देख लें फर्स्ट हमने क्या करा, डेट सिलेक्ट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, MMM मंथ के लिए, और डैश, डैश के साथ लिखा हुआ ईयर चाहिए, तो डैश के बाद Y और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट के लिए। अब इंटर करेंगे तो यहाँ देखें मंथ और डेट आ गई उसी दिन का, यानी इस मंथ की फ़ीस इनकी पे हो चुकी है। तो इसकी स्लिप भी बना के हमें देनी है। फ़िलहाल मैंने फार्मूला ये लगाया था, मैंने फिर बता दिया, इक्वल टैक्स ब्रैकेट ओपन, और यहाँ C6 वही सेल है जो इनकी एडमिशन डेट का सेल था, कॉमा, मंथ के लिए हमारे पास MM और Y के लिए, ईयर के लिए YYY, ब्रैकेट क्लोज, इन्वर्टेड कॉमा लगा के इंटर और ड्रैग। तो यहाँ कैश रखना है या बैलेंस देना है, ये फिर मैटर करता है कि वो पे किस तरह कर रहे हैं। फ़िलहाल मैं अभी कैश कर देता हूँ। अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर फिर बैलेंस डाल सकते हैं आप, या फिर ज़ीरो भी कर सकते हैं। इस तरह से ज़ीरो डाल दें। ज़ीरो में ये होगा कि आपको कॉमा क्लिक करने से जहाँ ज़ीरो होगा वहाँ ये माइनस या डैश का साइन बना हुआ शो हो जाएगा। यहाँ पर एक कॉलम एंट्री करते हैं, एन हेडिंग के बाद से इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा एडमिशन फ़ीस। एडमिशन फ़ीस भी अक्सर होती है, यहाँ मैंने हिट कर दिया था, तो अगर रखना होगा वो आप कॉलम रख सकते हैं एडमिशन फ़ीस, और इसकी डायरेक्ट जो एडमिशन फ़ीस होगी जो एडमिशन के वक्त हम चार्ज करते हैं अक्सर, तो वो जिसकी जितनी होगी वो आप रिसीव करेंगे और यहाँ एंट्री करेंगे। फ़िलहाल मैं कंप्लीट लिख रहा हूँ। उसके बाद मंथ ऑफ फ़ीस, मंथ ऑफ फ़ीस जो होगी यहाँ हेडिंग दे देते हैं मंथली फ़ीस अमाउंट। मंथली फ़ीस अमाउंट के बाद जो डेटा आएगा लास्ट कॉलम का उसमें एडमिशन प्लस मंथली दोनों फीस जो होंगी वो कलेक्ट करेंगे हम यहाँ। तो यहाँ पर आ जाएगा एडमिशन प्लस मंथली फीस अमाउंट। तो यहाँ से इसको बड़ा करना है, बड़ा कर देते हैं हेडिंग्स को। इसके बाद अब मंथली फीस अमाउंट के अंदर जो अमाउंट होगा वो
इसकी स्पेलिंग सही कर ली, इक्वल एडमिशन प्लस मंथली फीस के कॉलम में आएंगे इक्वल का साइन, मंथली प्लस एडमिशन सिलेक्ट, एंटर, और जो टोटल अमाउंट होगा वो हमारे पास आ गया। और इसको ड्रैग करेंगे और इसमें एक मसला अब आएगा हमारे पास। यहाँ अगर हम इसको प्लस करेंगे एडमिशन फीस से तो सही है, ड्रैग करने से हमारे पास टोटल अमाउंट हो जाएगा। पे स्लिप में अमाउंट बैलेंस लिख के देना है या अमाउंट लिखा हुआ देना है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ तो कैश है अभी इन्होंने यानी पे नहीं करा है, ये बाद में जब भी पे करेंगे तो फिर हमारे पास यहाँ पर अमाउंट एंट्री होगी। तो इसके लिए हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे, फर्स्ट सेल में आ जाए इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन के बाद हमने कहा ये सेल बराबर है अगर कैश, इन्वर्टेड कॉमा में हमने कहा ये सेल अगर बराबर है कैश, फिर इन्वर्टेड कॉमा तो मंथली फीस में प्लस करें एडमिशन फीस कॉमा, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इन्वर्टेड कॉमा हमने कहा माइनस का साइन ही शो करें आप, यानी ये जो हमने माइनस दिया हुआ ज़ीरो बराबर बना हुआ था, फॉर्मेट कॉमा लगाने से यही बना हुआ आ जाता है हमारे पास। इसी को हमने कहा आप लिखा हुआ प्रिंट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आप देखें हमारे पास ड्रैग करेंगे जहाँ अमाउंट नहीं है वहाँ भी हमारे पास माइनस लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे ही यहाँ कैश होगा तो फिर ये अमाउंट इसके अंदर प्लस होकर आ जाएगा कैश। तो यहाँ पर हमारे पास देखें वो आंसर इफ कंडीशन की मदद से प्लस होकर आ गया। इसको ऑल सेलेक्ट करेंगे, ऑल सेलेक्ट करने के बाद व्यू मेन्यू में मैं जा रहा हूँ जूम टू सिलेक्शन के बाद ये डेटा हमारा अभी फर्स्ट शीट का तैयार हुआ है, इसी में हमें ये एडमिशन डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं, रीनेम जहाँ शीट 1 लिखा हुआ है डबल क्लिक करने से एडिट हो जाएगा नाम, और यहाँ आप दे देंगे एडमिशन रिकॉर्ड। और इसी के साथ आप एक एडमिशन फॉर्म प्लस कर रहा हूँ, दूसरा जो बनेगा यहाँ पर फॉर्म होगा वो एडमिशन का, और इधर मैं कह रहा हूँ एडमिशन फॉर्म, यानी दूसरा रिकॉर्ड जो होगा वो फॉर्म का होगा। यहाँ से जो चीज़ें हमें फॉर्म में प्रिंट करके देनी होंगी, इन हैंड ओवर करना है, तो वो चीज़ हम यहाँ बनाएंगे फॉर्म। और तीसरा होगा पे स्लिप, डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, पे स्लिप का रिकॉर्ड आएगा। यहाँ पे स्लिप और आईडी कार्ड वगैरह देना है, आईडी कार्ड का भी रिकॉर्ड दे सकते हैं। तो इसमें फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसकी मैं फॉर्मेटिंग कंप्लीट कर देता हूँ, फॉर्मेटिंग कंप्लीट करने के बाद इसका पार्ट 2 मैं बनाऊँगा इंशाल्लाह जल्दी, और उसमें ये कंप्लीट करके इसी से लिंक बनाएंगे सारी चीज़ों का, और डेवलपर टैब का भी यूज़ करेंगे। और दूसरा पार्ट पहले तो इसको देखें, अच्छी तरह से समझें और इसको प्रैक्टिस करके सेव करा लें डेटा को, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो होगी बहुत सारे ऑप्शन एक साथ मिक्स हो जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो में मैं इतना ही रख रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में फिर इसको कंप्लीट करेंगे फॉर्मेट बना के, जैसे फॉर्मेटिंग में बता रहा हूँ। एडिंग मार्जिन सेंटर कर लें, व्यू में जाएं, व्यू में जाने के बाद ग्रिड लाइंस क्लियर कर लें, और बहुत कुछ और इस वीडियो का जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें इंशाल्लाह आने वाला है, तो वो भी वीडियो ज़रूर देखिएगा। पहले ये रिकॉर्ड बना के अपने पास सेव करा लें, इसमें इफ कंडीशंस वगैरह जो मैंने बताई हैं वो सारा रिकॉर्ड रख लें। और सेकंड, अब एडमिशन फॉर्म और पे स्लिप का लिंक इनके ज़रिए से कैसे बनेगा वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो यहाँ डेट वगैरह आ जाएगी, हेडिंग्स वगैरह, वो फिर जब कंप्लीट करेंगे तो उसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। या यहाँ पे मैं प्लस कॉर्नर से क्लिक करके शिफ्ट प्लस कर रहा हूँ, रॉ ऐड करा रहा हूँ यहाँ से, और जितना कवर इसके अंदर कर सकते हैं वो काम कर देते हैं। ईमेल हो गया, ईमेल एड्रेस दे देंगे यहाँ पे, जो भी स्कूल का नाम होगा shahab@, स्कूल ऑफ अकाउंट, mail.com। नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी वेबसाइट एड्रेस, उसके बाद आ जाएगा कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर आ जाएगा www.citygrammar.com, और कॉन्टैक्ट जो भी होगा वो इधर एंट्री कर देंगे हम, और यहाँ पर आ जाएगा प्रिपेयर्ड बाय। एक और रॉ ऐड कर लेते हैं, यहाँ क्लिक कंट्रोल शिफ्ट प्लस,
इसको कंट्रोल एक्स कट कर रहा हूँ और यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट। प्रेयर बाय शहाब इस्लाम अपना नाम दे देते हैं और यहाँ पर आ जाएगी हेडिंग्स। इसको राइट क्लिक, एक्स्ट्रा आ रही है ये डिलीट कर देते हैं इसको। मेन हेडिंग दे देंगे यहाँ पर स्कूल अकाउंट्स रिकॉर्ड। मेंटेन इन एक्सेल और इसको यहाँ से होम अलाइन सेंटर फॉन्ट इंक्रीज कर देंगे। इसका इंक्रीज के बाद थोड़ा सा इसको कम करना है, 65 60 50 सही है। यहाँ से इटैलिक कर देते हैं, बोल्ड। तो यहाँ एक शीट का जो काम था वो तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें नेक्स्ट जो होगा वो पार्ट 2 के अंदर मैं आपके साथ कंप्लीट करूँगा सारी चीज़ें। और यहाँ से लाइन देनी है, इसमें जाएं, बॉटम बॉर्डर दे दें। यहाँ कोई टैग लाइन वगैरह है तो वो भी दे सकते हैं। मर्ज कर दें, यहाँ से मर्ज कर दें। इस तरह से बोल्ड इसको भी अलाइन कर दें, इंक्रीज। और कोई लोगो वगैरह अगर इंसर्ट करना है तो यहाँ इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे। इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद इलिस्ट्रेशन सेक्शन होता है, पिक्चर। यहाँ मेरे पास एक लोगो रखा हुआ है, वो इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। क्लिक इंसर्ट, जो नाम होगा इदारे का वो। और यहाँ से इसको अगर कलरफुल स्टाइल में या ब्राइटनेस कंट्रास्ट इस तरह से दिखानी है या ब्लैक एंड वाइट स्टाइल में दिखाना है तो ये कर लें। और उसके अंदर स्कूल रिकॉर्ड मेंटेन इन एक्सेल, ये कर लिया हमने। इटैलिक सही कर देते हैं। यहाँ पर डबल क्लिक आर, रिकॉर्ड मेंटेन इन एक्सेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसमें क्लियर ना हुई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका पार्ट 2 होगा और उसमें बहुत कुछ ज़बरदस्त चीज़ें जो होंगी नए ऑप्शंस के साथ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो वो भी पार्ट ज़रूर देखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।